नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशवल कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम बतलाएंगे हिंदी के विषय में लेकर आए हैं व्याकरण, जो कि बिहार बोर्ड में कई मर्तबे जो है प्रश्न पूछ चुका है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछता है निबंध में, जो कि आपको यहाँ से 8 नंबर आपको मिलना होता है। ये 8 नंबर का जो आपको लेने के लिए ये एक वीडियो आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस बार यानी कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में यह प्रश्न आना सुनिश्चित हो गया, समझ सकते हैं। चलिए हम वीडियो में लास्ट तक आज बतलाएंगे, पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप बताकर कि आपको एक भी नंबर कैसे न कटेगा। तो आज जो निबंध हम बतलाने के लिए जा रहे हैं वो निबंध होगा एक राष्ट्र एक कर, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। जीएसटी पर आज हम निबंध आपको लिखकर बतलाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज़ पर जब हम निबंध लिखते हैं तो हमको कुछ रूपरेखा देखना होता है, जैसे उसका प्रस्तावना या भूमिका, प्रस्तावना या भूमिका, सबसे बड़ा कर का सुधार, जीएसटी की विशेषताएं, जीएसटी की श्रेणियां, जीएसटी की लाभ, उपसंहार, इन सब चीज़ों को हमें देखना होता है। और ये सब चीज़ जो है आज एक वीडियो में ही हम बतलाएंगे, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के बीच जो है शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के बीच। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम आते हैं प्रस्तावना पे। तो प्रस्तावना में कहता है कि भारत में टैक्स व्यवस्था की जड़ें काफ़ी पुरानी है। भारत में जो टैक्स व्यवस्था है ना, उसका जड़ बहुत पुराना है। टैक्स अथवा कर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ मनुश्रेष्ठी, चाणक्य रचित अर्थशास्त्र में भी शामिल है। ये जो टैक्स संबंधित बात है ना, ये जो है पुराना ग्रंथ में, प्राचीन के ग्रंथ में जो है मनुस्मृति में और चाणक्य द्वारा लिखा गया किताब अर्थशास्त्र में भी मिलता है। विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख है कि कर प्रणाली का अंतिम उद्देश्य अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण होना चाहिए। ये जो कर का जो उल्लेख होता है वो अधिक से अधिक समाज के लोगों के लिए कल्याण की जरूरत होता है। लोक कल्याण राज्य के उद्देश्य से भी यही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए माल एवं सेवा कर, ठीक है, यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं, जो भारत सरकार ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जो 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण देश के भूभाग पर लागू कर दिया गया था। इसी के साथ राष्ट्र के इतिहास में सबसे बड़ा सुधार एक वास्तविकता रूप सामने आया। 1920 के दशक में जर्मनी के एक व्यवसायी विल्हेम वॉन सिमेंस ने जीएसटी का विचार दिया था। आज संसार के 160 से अधिक देशों में इस कर प्रणाली को अपना लिया है। अगला पॉइंट आता है सबसे बड़ा कर सुधार। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का सबसे बड़ा कर सुधार माल एवं सेवा कर था, यानी कि जीएसटी, जो 30 जून 2017 से मध्य रात्रि को संसद के केंद्र कक्ष से आयोजित समारोह में शुभारंभ किया गया। इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अधिकांश गणमान्य लोग उपस्थित थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, यह ऐतिहासिक क्षण दिसंबर 2002 में शुरू हुई लंबी यात्रा की सुखद परिणाम है। यानी कि भारत में दिसंबर 2002 ईस्वी में ही लागू हुआ, लेकिन संपूर्ण भारत में लागू होने में बहुत बड़ा टाइम लगा, और ये अंत में 15 वर्ष बाद जो है ये 2017 ईस्वी में लागू हुआ। चलिए अगला पैराग्राफ पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जीएसटी के अच्छा व सरल टैक्स बताए। उन्होंने कहा कि देश के आज़ादी के समय सरदार पटेल ने 500 से अधिक रियासतों को मिलाकर राष्ट्र एकीकरण किया था। उसी प्रकार जीएसटी के द्वारा देश का आर्थिक एकीकरण हो रहा है। यह गंगानगर यानी कि राजस्थान से ईटानगर अरुणाचल प्रदेश तक एक टैक्स एक देश का नारा गूंजेगा। ठीक है, ये भारत सरकार बोला गया था, जो भी वर्तमान में भी वही सरकार है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये दिया गया भाषण है। अगला पॉइंट है वो हम देखते हैं। अगला पॉइंट है जीएसटी की विशेषताएं। देश की स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद 14 टैक्सों को समाप्त कर एक जीएसटी में बदल दिया गया। यानी कि देश में जो है 70 साल के बाद, यानी कि जब से देश स्वतंत्र हुआ उसके 70 साल के बाद जो है एक जीएसटी नाम से सभी 14 टैक्स पहले चलता था भारत में, इन सभी टैक्सों को एक टैक्स में बदल दिया गया, जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। जीएसटी लागू होने से अब किसी भी सामान का देश भर में समान कीमत होगी। यानी कि किसी भी वस्तु है उनका पूरा देश में एक समान कीमत होगा, क्योंकि इस पर पूरे देश में एक समान कर लगा रहा है। इससे उद्योग, सरकार और ग्राहक सभी को लाभ होगा। इससे सरकार में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की भी तीव्रता प्राप्त होगी। इसकी प्रमुख विशेषताएं जो है वो नीचे लिखा गया है, वो इस प्रकार है। आसान कर का अनुपालन, घर परिवार के लिए वरदान, एक सशक्त आर्थिक भारत का निर्माण, सरल कर व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक तथा व्यापार और उद्योग के लिए भी लाभप्रद। ये जीएसटी रहा। अगला है जीएसटी श्रेणी। अगला पॉइंट है जीएसटी श्रेणी। आम उपभोक्ता के अधिकांश वस्तुओं की कीमत में इस एकल व्यवस्था में कमी आएगी। जीएसटी को वस्तुवार 4 श्रेणियों में रखा गया है। निम्न, मध्य, इस्तेमाल के अधिकांश वस्तुएं एक जीएसटी दर 0 रखी गई है, परंतु वस्तुओं की सेवा को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे खुला खाद्य, अनाज, खाद्य सब्जी, आटा, दूध, अंडा, नमक, फूल का झाड़, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा आदि को कर मुक्त किया गया है। चीनी, चायपत्ती, खाद्य तेल, घरेलू एलपीजी आदि पर 5% का टैक्स लगाया गया है। मक्खन, घी, सब्जी, फलों से निर्मित खाद्य पदार्थ जैसे मोबाइल आदि पर 12% टैक्स लगा गया है। ठीक है, जो ज़रूरत का सामान है, रोज़मर्रा का सामान है, उस पर 5% का टैक्स रहेगा। जो आप शौक से कर रहे हैं उन पर कहीं 12% लगा गया है। और उसके बाद अगर आप इससे भी बड़ा शौकीनबाज हैं, यानी कि केश तेल, यानी कि जो आपको ब्रांडेड तेल लगाते हैं बाल में, टूथपेस्ट यानी कि साबुन, ठीक है, आइसक्रीम, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि पर 18 मोबाइल, इस सब पर 18%, मोबाइल रिचार्ज इस सब पर 18% का जीएसटी लगाया गया है। विलासित वाली कुछ विशेष वस्तुएं के साथ ही कुछ अन्य वस्तुएं 28% का सर्वाधिक दर लागू किया गया। यानी कि जो सबसे अधिक आप कार्ड लीजिएगा उस पर आपको 28% का जो है जीएसटी भरना होगा। जितना शौक मौज का चीज़ अब ब्रांडेड करिएगा, महंगा वाला करिएगा, तो उन सब पर 28% जीएसटी कर देना होता है। इस श्रेणी की वस्तु पर 5 वर्ष तक उपकर भी लागू रहेगा, ताकि जीएसटी को लागू करने से राज्य को होने वाले किसी तरह का राजस्व नुकसान का भरपाई हो सके। अगला है केंद्र सरकार द्वारा केंद्र जीएसटी यानी कि सीजीएसटी लागू किया गया, जबकि राज्य द्वारा एसजीएसटी लागू किया गया था। विधायिका वाले
केंद्र प्रशासित प्रदेश में राज्य जीएसटी लागू होगा। बिना विधायिका वाले केंद्र प्रशासित प्रदेशों में केंद्र प्रशासित प्रदेश यूजीएसटी लागू होगा। अंतर्राज्यीय आपूर्ति एक एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी लगाया गया। जीएसटी में शामिल कर केंद्र देखें, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क, उपकर और अधिकर शुल्क, ये सब जो है जीएसटी में शामिल है। जीएसटी में शामिल राज्य कर जो है वो है राज्य वैट, बिक्री कर, विलासिता कर, चुंगी, मनोरंजन, विज्ञापन और लॉटरियां, सट्टे, हुए सब चीज़ जो है इसमें दिया गया है। अगला है जीएसटी के लाभ, ठीक है, कि कर के एक एकल प्रणाली बहुआयामी लाभ है, यानी कि इससे बहुत सारा लाभ है। चलिए हम देखते हैं बारी बारी से। इस प्रणाली में लागू होने वाले एकीकृत सामान राष्ट्रीय बाजार का सृजन हो सकेगा, जिससे विदेशी निवेश और मेक इन इंडिया जैसे अभियान को गति प्राप्त होगी। इससे आम जनता का करों का बोझ कम होगा। इससे रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे घरेलू उत्पादन जीडीपी में वृद्धि होगी। देश के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक स्पर्श कर सकेंगे। आईजीएसटी और एसजीएसटी की दरें समान होने के कारण अंतर्राज्यीय कर चोरी की घटनाएं समाप्त प्राय हो जाएगी। कंपनियां का औसत कर भाग घटेगा कि वस्तुओं की कीमत भी घटेगी और उपभोग बढ़ेगा। इससे भारत एक औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरकर सामने आएगा। अगला है कानून प्रक्रियाओं में कर दरों की एक रूपांतरता आएगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं उपसंहार। अब हम लोग देखेंगे उपसंहार। तो इसमें हम आते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। इस प्रकार का यह अपेक्षा की जाने चाहिए कि जीएसटी हर परिवार के लिए सौगात लेकर आया है। राष्ट्र आर्थिक रूप से अधिक सबल और प्रगतिमान होकर उभरेगा। शुरुआत से इसे लागू करने के दौरान कुछ कठिनाई आ सकती है, लेकिन एक देश एक टैक्स प्रणाली देश के विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगा। इस सरल कर प्रणाली से व्यापार का जगत का भी हित होगा। वास्तव में जीएसटी एक प्रभाव देश के सीमाओं पर परे भी दिखाई देगा। विश्व व्यापार संगठन नियमों के अंतर्गत संबंधित देशों इसका लाभ उठा सकते हैं कि वे अपने यहाँ निर्यात कर होने वाले वस्तुओं को अप्रत्यक्ष करों में रियासत देकर उन्हें आयात से संबद्ध कर ले। देश के विकास के दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए विशालित की महंगाई वस्तुओं पर अधिक कर लगाकर ढांचे से प्रगति रूप दिया गया है। हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।